अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। I hope you will be fine and safe at your home. Today my lecture number 17, class 8, topic factorization simultaneous linear equation. ठीक है स्टूडेंट, आज जो है हम इस एक्सरसाइज में क्यूब की बात करेंगे। क्यूब के फार्मूलाज को जो है वो मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, मैं सबसे पहले बोर्ड के ऊपर जो फार्मूलाज है वो राइट करती हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी प्लस बी क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम इसको मजीद इस फार्मूलाज को इस तरह राइट कर सकते हैं 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये क्लियर हो गया। अगर a प्लस b का होल क्यूब है हमारे पास तो हम a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b प्लस b क्यूब जो है वो लिखते हैं। इसको मजीद हम फार्मूलाज को इस तरह लिख सकते हैं 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। कुछ क्वेश्चन में हम इस तरह फार्मूला यूज करेंगे और कुछ क्वेश्चन में हम फार्मूला को इस तरह यूज करेंगे। अब इसी तरह मेरे पास माइनस का है a माइनस b का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब माइनस 3ab a माइनस b एंड माइनस b क्यूब। ठीक है, इसी तरह हम इसको भी राइट कर सकते हैं a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, माइनस माइनस जो है वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। फार्मूला को देख रहे अच्छे से। a प्लस b का होल क्यूब था तो हम इसको राइट किया a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b क्यूब। इसी तरह हमारे पास माइनस का था a माइनस b का होल क्यूब जो है वो इक्वल होता है a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b क्यूब। अगर माइनस का है तो सारे के सारे साइन जो है वो माइनस के आएंगे। अब इन फार्मूलाज को यूज करते हुए मैं क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगी कि हमने किस तरह जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेरे पास क्वेश्चन है a प्लस 4, इसका हमने क्यूब फाइंड करना है। हम इसका क्यूब ले लेते हैं, इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये प्लस का है तो प्लस का फार्मूला जो है वो यूज करेंगे। a क्यूब यहाँ पे प्लस 3, a मेरे पास a है और b 4 है। नेक्स्ट मेरे पास a का स्क्वायर और 4 प्लस 3a b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4 का क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट इसको ओपन कर लें a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर और ये 4 प्लस 3a और ये 16 हो जाएगा और 4 का जो क्यूब है वो 64 होता है। ठीक है, नेक्स्ट a क्यूब 3 4 12 a स्क्वायर और 16 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48a और प्लस 64। ठीक है, हमने क्या किया, प्लस का था, हमने ये वाला फॉर्म इसके ये वाली जो है फॉर्म यूज की है क्योंकि ये नहीं अप्लाई कर सकते थे। हमने ये वाला फॉर्मूला इस पे यूज किया है। यूज करने के बाद हमारे पास इसको हमने सिंप्लीफाई किया है। a का स्क्वायर आ जाएगा, 4 जो है वो एज इट इज, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का क्यूब जो है वो 64 होता है। मजीद हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। a क्यूब प्लस 3 4 12 a स्क्वायर और 16 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आता है और 4 का जो क्यूब है वो 64 होता है। फिर एंड पे हमें चेक करना है कोई टर्म आपस में प्लस या ऐड तो नहीं, माइनस तो नहीं हो रही, तो नहीं हो रही थी तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हम इसी फार्मूले को माइनस के अकॉर्डिंग भी चेक करेंगे कि अगर हमारे पास जो एक्सप्रेशन माइनस में दिया गया है तो तब हमें कैसे फार्मूला अप्लाई करना है। क्वेश्चन है मेरे पास a माइनस 2b, हमें इसका क्या फाइंड करना है, क्यूब फाइंड करना है। हम ऐसे ही इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। माइनस का है तो माइनस का फार्मूला a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर और यहाँ पे b जो है वो 2b है और यहाँ पे प्लस 3a अब 2b का स्क्वायर और प्लस माइनस का है तो सारे के सारे सिंबल माइनस के रहेंगे। बस याद रखना है कि ये वाला प्लस में जाएगा क्योंकि माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसको ओपन करें a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू 2b प्लस 3a 4b स्क्वायर और हमारे पास 8b क्यूब हो जाएगा क्योंकि जो 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है। नेक्स्ट a क्यूब 3 2 6 a स्क्वायर b। नेक्स्ट 3 4 12 a b स्क्वायर। नेक्स्ट -8
बी क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गए ये भी कि अगर हमारे पास माइनस में एक्सप्रेशन गिवन है तो हमने फौरन से अपने माइनस वाले फॉर्मूले को देखना है और उसको अप्लाई करना है। a माइनस बी टू बी का जो होल क्यूब था वो किस तरह हमने ओपन करना है। वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे a की जगह तो a ही है, लेकिन b की जगह पे यहाँ पे 2b है, तो हमने याद रखना है हमने b की जगह पे 2b वाला जो है वो यूज करना है। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर 2b प्लस 3a इंटू 2b का स्क्वायर माइनस 2b का क्यूब। सिमिलरली हमने इसको ओपन किए है, सिंप्लीफाई किए। अब फिर हमने चेक करना है कोई टर्म ऐड या सब्ट्रैक्शन तो नहीं हो रही, तो नहीं हो रही थी, तो यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है जी। अगर हमारे पास क्वेश्चन जो है वो इस तरह गिवन हो, इफ x माइनस 1 ओवर एक्स 8 x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 8 है, देन फिर हमने वैल्यू फाइंड करनी है x क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की क्या वैल्यू हमारे पास आएगी जी स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिएगा, अब हमें यहीं से हमें पता चल जाए कि हमने फॉर्मूले की ये वाली फॉर्म यूज करनी है या ये वाली करनी है। अब हम ये वाली यूज करेंगे, अपने फॉर्मूला का क्यूब उसमें अप्लाई करते हैं 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 8, क्योंकि ये गिवन है, ये हमने फाइंड करना है। उसे कंडीशन लगाई है इफ अगर x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 8 हो तो हमने क्या करना है, x क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स के क्यूब को फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन है हम उसको यूज कर लेते हैं। x प्लस 1 ओवर एक्स का क्यूब बोथ साइड पे अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला लगाएं, x क्यूब प्लस 3x इंटू 1 ओवर एक्स, यहाँ पे a x है, b 1 ओवर एक्स है। नेक्स्ट हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स और प्लस 1 ओवर एक्स का क्यूब, और ये इक्वल टू 512 होता है। जब हम 8 को 3 टाइम पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 512। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो चीजें कैंसिल होती हैं उनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। ये x और ये x आपस में कैंसिल होता है। रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास 3 और a प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 8 है, हम 8 यूज करेंगे। नेक्स्ट प्लस 1 ओवर एक्स का क्यूब और ये 512 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लें, x क्यूब 3 8 24 होता है, 24 प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इक्वल टू 512। अब प्लस 24 जो है वो इस साइड पे प्लस हो रहे हैं, जब इस सेकेंड साइड पे मूव करेगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। x क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब 512 माइनस 24। जब हम 512 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे पास आंसर आता है 488। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन को देख ले एक दफा मैं रिपीट कर देती हूँ। अगर हमारे पास क्वेश्चन x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू 8 गिवन है, हमने फाइंड करना है x क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब को हमने फाइंड करना है, तो गिवन है हम उसके पे क्यूब अप्लाई करेंगे बोथ साइड पे। क्यूब का फॉर्मूला हमें अच्छे से आता है, हमने वो अप्लाई किया है उस पे। 8 का क्यूब जो है वो 512 होता है। जो चीजें कैंसिल होती थी हमने उनको कैंसिल आउट कर दिया है, जो मल्टीप्लाई होती थी उनको मल्टीप्लाई कर दिए है, और जो ये प्लस का था सेकंड साइड पे जाके हमने उसको माइनस कर दिया है, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, x क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। जो चीज फाइंड करनी है उसको हम एक साइड पे रहने देते हैं, और 24 जो वो जाके माइनस का हो जाएगा, तो 512 माइनस 24 इक्वल होता है 488 के। नेक्स्ट जो है, अब मैं क्वेश्चन करूंगी जिसमें माइनस यूज हुआ हो, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर वैल्यू हमें माइनस में गिवन है या प्लस में गिवन है तो हमने कैसे फाइंड आउट करना। अगर मेरे पास क्वेश्चन है x माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब 3 है, सॉरी, हमने फाइंड करना है, देन x क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब को हमने फाइंड करना है, और ये हमें गिवन है, ये उसने कंडीशन लगाई है। फिर हमने क्या करना है, जो गिवन है उस पे बोथ साइड पे क्यूब अप्लाई कर देंगे। क्यूब का फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, x क्यूब माइनस 3x इंटू 1 ओवर एक्स, और x माइनस 1 ओवर एक्स और माइनस 1 ओवर एक्स का क्यूब, और 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है। ठीक है स्टूडेंट, फिर वही काम, x क्यूब जो चीजें कैंसिल होती हैं वो हमने कैंसिल कर देनी है, -3, और x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो 3 है, 3 आ जाएगा, और माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब इक्वल टू 27। ठीक है, नेक्स्ट x क्यूब 3 3s आर -9 माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब इक्वल टू 27। अब यहाँ पे जो है -9 है तो उधर वाली साइड पे जाके वो प्लस का हो जाएगा। x क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब हमने फाइंड करना है, ये एज इट इज रहेगा,
27 और प्लस 9। 27 में जब हम प्लस 9 करते हैं हमारे पास जो आंसर है वो 36 आता है। वैल्यू हमारे पास आ गई x माइनस 1/x का क्यूब इक्वल टू 36 हो गई है। इस क्वेश्चन को एक दफा देख लें कि हमें माइनस में वैल्यूज गिवन थी, x माइनस 1/x इक्वल टू 3 था। हमने फाइंड करना था x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। हमने फौरन से देखना है हमने प्लस का फार्मूला यूज करना है या माइनस का करना है। यहाँ पे माइनस गिवन है तो हमने ये वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है। x क्यूब हो गया 3x इंटू 1/x, x माइनस 1/x माइनस 1/x का क्यूब इक्वल टू 27। x से कैंसिल होता था, हमने उनको कैंसिल कर दिया और x माइनस 1/x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3 है। अब हमने उसकी जगह पे 3 पुट कराना है, ठीक है। फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करना है, 3 3 9 होता है। x माइनस 1/x हमने फाइंड करना है, वो एज इट इज रहेगा। इधर माइनस का 9 था, जब वो सेकंड साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 27 प्लस 9 जो है वो इक्वल टू 36 होता है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई x माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 36। अब अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर गिवन हो, ये जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे, ठीक है, उस पर हमने अप्लाई किया था। अगर हमारे पास एक कोई सिंपल नंबर है 13, कोई भी नंबर ले लें, उसका उसने कहा फाइंड द क्यूब। अगर तो ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन है तो आपने सिंपली क्या करना है, 13 को 3 टाइम में मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर वो कंडीशन लगा दे कि आपने इसका क्यूब फाइंड करना है बाय यूजिंग द फार्मूला, तो फिर आपने बेटा फार्मूला अप्लाई जरूर करना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में अगर गिवन है कि फार्मूला यूज करना है, आप नहीं करेंगे तो आपको जो है वो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसको हम बाय फार्मूला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 प्लस 13 होता है। हम इसका क्यूब, क्योंकि हमें फार्मूला अप्लाई करने के लिए 2 टर्म चाहिए, हमें a और b चाहिए। हमने 13 को ब्रेक कर लिया है। 10 प्लस 3 13 होता है। अब हम इसमें क्यूब अप्लाई करते हैं जी। अब क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, 10 का क्यूब प्लस 3 10 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3। अब 10 ऐसे आ जाएगा, अब 3 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 3 का क्यूब, ठीक है। अब 10 का क्यूब जो है वो 1000 होता है। नेक्स्ट प्लस 3 10 का स्क्वायर 100 होता है और ये 3 है। नेक्स्ट प्लस 3 10 और 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 3 3 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा। फिर 27 3 9 27 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 और प्लस 27, ठीक है। अब सब में एक ही ऑपरेशन यूज हुआ है, प्लस का सारी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। ऐड होने से हमारे पास आंसर क्या आएगा 2197। हम चारों वैल्यू को ऐड कर देंगे, ऐड करने से हमारे पास आंसर आएगा 2197, ठीक है। अब इसी तरह हम एक माइनस का भी ले लेते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि हमने उसको कैसे करना है। हमारे पास क्वेश्चन है 0.99, ठीक है। अब हमने इसको जो है वो सॉल्व करना है। माइनस से इसको कर लेते हैं, इसको ब्रेक करते हैं तो 1 माइनस 0.01 आंसर आता है। अगर हम 1 में से 0.01 निकाल देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू जो आती है वो आती है 0.99, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 1 का क्यूब माइनस है तो -3, 1 का स्क्वायर 0.01 एज इट इज, फिर प्लस 3 1 ऐसे 0.01 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस आ जाएगा 0.01 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ 0 लगा दें या ना लगाए एक ही बात है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब 1 का क्यूब जो है वो 1 होता है, -3 इंटू 1 और ये 0.01 एज इट इज, क्योंकि 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है, प्लस 3 और इसका जो करेंगे ऊपर तो 0.001 और माइनस 0.00000 और 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गए। नेक्स्ट 1 माइनस 0.03 प्लस 0.000 और 3 प्लस 0.0 ये,
ठीक है, यहाँ पे माइनस का सिंबल है, माइनस। अब जो वैल्यू प्लस होती है उनको हम प्लस कर लेंगे, जो माइनस होती है हम उनको माइनस करेंगे। इनको सिंप्लीफाई करने से जो हमारा आंसर आता है वो आता है 0.097299। ठीक है, अब क्वेश्चन को एक दफा रिपीट कर देते हैं कि 0.99 को हमने ब्रेक किए हैं, तो 1 माइनस 0.01 जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 0.99 आता है। इसलिए हमने फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला अप्लाई करने से 1 का स्केल 1 ही होता है, 0.1 है वो एज इट इज आ जाएगा। 0.01 को जब हम स्केल लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, देखिए 0.1 4 आती है ना, मतलब स्केल जब लेंगे तो 4 0 आना चाहिए, लेकिन पॉइंट की वजह से 1 0 जो है वो कम आता है। ठीक है, इसी तरह 0.01 का क्यूब लेंगे तो 6 आने चाहिए थे, इसलिए यहाँ पे 5 आ रहे क्योंकि पॉइंट में गिवन है ये। ठीक है ना, 1 0 उसमें कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसके बाद हमने क्या करना है, 1 माइनस 0.03 प्लस 0.003 को हमने इसमें से माइनस करना है। सिंप्लीफाई, ये देखिए ये और ये ऐड हो रहे हैं, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये भी ऐड हो जाएंगे, ये प्लस में से ये चीजें माइनस हो जाएंगी, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.970299। जी स्टूडेंट, उम्मीद है कि लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने प्लस के क्वेश्चन से रिलेटेड भी क्वेश्चन कराए हैं और माइनस से भी कराए हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है अब आप लोगों ने खुद अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करनी है। मेरे लेक्चर को बार बार देखें, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपने रिपीट करना है, लेक्चर को अच्छे से देखना है कि किस तरह हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फार्मूलाज को अप्लाई करना है। फी मान लो स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।